एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और सुरक्षित हैं। मेरे प्रियो, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि बहुतों तक प्रभु का वचन पहुंचने पाए। मेरे प्रियो, बाइबल में मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय के 25 आयत में बड़ी अच्छी बात लिखी गई है। वो ये है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आज दुनिया में जो भी व्यक्ति दुनिया में आता है, हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है, एक इच्छा होती है कि वो व्यक्ति संसार के सारी चीज़ों को प्राप्त करे, वो धन दौलत को प्राप्त करे, वो अपने नाम को अच्छे मुकाम पर लेके जाए, उसकी संसारिक सारी ज़रूरतें पूरी हो, सारी ज़रूरतों को, संसार के सारी बातों को वो अपने जीवन में पाना चाहता है। लेकिन वचन कहता है कि यदि एक मनुष्य पूरे जगत को, पूरे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। अर्थात प्रभु का वचन ये कहना चाहता है कि हमारे और आपके लिए, या फिर प्रभु के दृष्टिकोण में, हम कितने अमीर हैं, हम कितने धनी हैं, हम कितने सुंदर हैं, हम कितने अच्छे हैं, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन मायने ये रखता है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। क्योंकि आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास धन दौलत हो सकता है, आपके पास सुंदरता हो सकती है, आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन यदि आपका संबंध उस सृष्टिकर्ता के साथ नहीं है, उस परमेश्वर के साथ नहीं है जिसने सब कुछ बनाया है, तो आपका सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। मेरे प्रियो, इसीलिए मत्ती कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हैं, आप दुनिया की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी मिल जाए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया के भीड़ में आपने अपने सृष्टिकर्ता को खो दिया है। आपने अपने सृष्टिकर्ता के साथ जो आपका संबंध है वो आप खो दिए हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से जा रहा है, या फिर संसार की वस्तुएं, संसार हमारे जीवन में वो स्थान ले रहा है। मेरे प्रियो, आप सावधान हो जाएं। यदि संसार की अभिलाषाएं, संसार की बातें, संसार के ऐशो आराम, संसार की धन दौलत यदि आप पर हावी हो रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वचन के अनुसार आपका प्राण हानि में जा रहा है। अपने आप को आज चेक करें, पहचानें कि क्या आप प्रभु से जुड़े हैं या फिर आप संसार के पीछे चल रहे हैं। क्योंकि वचन में कहता है कि संसार को प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं है यदि हम अपने प्राण की हानि उठाते हैं। मेरे प्रिय, होने दें कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, उसके साथ बने रहें, क्योंकि वचन कहता है कि संसार में जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर का है, जो कुछ रचा गया है सब कुछ उसका ही है। तो जब सब कुछ उसका है तो कोशिश करें कि उसके साथ जुड़ें। जो कुछ उसका है वो हमारा और आपका है। यदि आप चाहते हैं कि संसार में जो कुछ है वो आपका हमारा हो जाए, तो मैं आपसे एक ही उसका तरीका है और रास्ता है कि उस सृष्टिकर्ता को, उस परमेश्वर को अपना बनाए। जो कुछ उसका है वो हमारा और आपका है। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।